हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाट्टा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिविटी देती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये है एनर्जाइज क्रिस्टल्स, इन्हें हीलिंग क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। ठीक है, आप इन क्रिस्टल्स को ले सकते हो। इनको बुक करने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ ब्रेसलेट फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, पेंडेंट फॉर्म में है, ट्री फॉर्म में है, पिरामिड फॉर्म में है, क्लस्टर फॉर्म में है, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। आप आज ही इन्हें ऑर्डर कर सकते हो, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मेक श्योर कि आप पेमेंट से पहले मेरी टीम से ऑन कॉल बात कर लीजिए, ठीक है? या फिर आपको जब तक ओके का मैसेज ना आए तब तक आप पेमेंट मत करिए। और जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सिर्फ और सिर्फ आपने उसी नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है? या फिर अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइंट हैं, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिन में नंबर्स हैं, ठीक है, एडमिन के जो नंबर्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन पे कांटेक्ट करें या उन्हीं पर पेमेंट दें, क्योंकि बहुत ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। तो इस चीज के लिए आपको खुद अलर्ट रहना है। ओके, सो गाइज, अगर आप साथ से साथ अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग्स बुक करना चाहते हो, या फिर अगर आप हमारे टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स हैं, ठीक है? तो आगे चलते हैं। मेंबर्स नहीं, एडमिन्स की मैं बात कर रही हूं, तो आपने खुद अलर्ट रहना है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिले। तो लेट अस स्टार्ट। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले यहां पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओह माय गॉड, स्वॉर्ड की अगेन एनर्जी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, so here is Queen of Pentacles, Emperor, Eight of Cups, Knight of Swords एंड बॉटम में यहां पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, इनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहां पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, ठीक है? ओके, देखो यहां पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड, एम्परर, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू नो व्हाट, ये पर्सन ना काफी रिस्पॉन्सिबल मुझे यहां पर दिख रहे हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, करियर वाइज। ओके, मुझे यहाँ पर इस पर्सन की स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये व्यक्ति ना रिग्रेट कर रहा है, एक पछतावे की एनर्जी मैं इनके अंदर देख रही हूँ। अपने पुराने जो भी इन्होंने गलत करा है ना, गलत फैसले लिए हैं, आपको सैक्रिफाइस करा है, उन चीजों के लिए कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है इस पर्सन के दिल में। ओके, और यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी देख पाऊं ना, ये पर्सन लाइक आपसे ना सच में जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे ना, तो मे बी शायद हो सकता है कि ये कैजुअल रिलेशनशिप रहा हो, बट अंदर ही अंदर तब ये पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस थे आपके लिए। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सीरियस नहीं थे, ठीक है? ये आप पर पूरे तरीके से फिदा थे उस टाइम पीरियड पर, जिस तरीके से आपके अंदर वो एक कहते हैं ना, ये आत्मविश्वास, जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है? आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आप या फिर आप अपने करियर, अपने वर्क की तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट हो, बहुत खुशमिजाज कहीं ना कहीं आपका नेचर रहा है पास्ट में, ठीक है? और बहुत
मतलब जब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे ना, उस वक्त आप बिल्कुल ऐसी पर्सनालिटी थी जो कि बहुत चैलेंजिंग थे, ठीक है। आपको मना पाना, आपके साथ रिलेशनशिप में आ पाना इज लाइक वो एक चैलेंज था इनके लिए, काफी टफ था। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके खुशमिजाज नेचर पर, आपके सेल्फ डिपेंडेंट नेचर पर, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो मे बी, ठीक है, और उन चीजों पर ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कहीं ना कहीं हो गए थे, ठीक है, आपकी बातों पर। एंड बहुत ज्यादा मतलब फिदा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट ही हो गए थे आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं उस वक्त ये आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी सोचने लगे थे। एंड मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने लाइक लॉन्ग टर्म सोचा है इस रिलेशनशिप के बारे में, काफी कमिटमेंट, काफी प्रोमिसेस कहीं ना कहीं उस समय पर इस पर्सन ने आपके साथ करे हैं। उस समय कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी डेस्टिनी में भी देखते थे, और बहुत बहुत अप्रिशिएट करा है इन्होंने, बहुत अप्रेस करा है इस पर्सन ने आपको। एंड मतलब कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट, प्रोमिसेस होना, वो सब चीजें रही हैं इस रिलेशनशिप में एक टाइम पर, जब ये स्टार्ट हुआ था ये रिलेशनशिप। तो बहुत बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए सीरियस थे। लेकिन जैसे जैसे कहीं ना कहीं समय बीता, जैसे जैसे आप इनके लिए इजी गोइंग हो गए, ठीक है, आप बहुत पहले आप बहुत प्रेजेंटेबल थे, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल प्रेजेंट कर कर एकदम चार्मिंग बनाकर रखते थे, कैसे आपने ड्रेसअप करना है या फिर कैसे आपके लुक्स होने चाहिए, अपने ऊपर पूरा फोकस करना, सेल्फ लव था कहीं ना कहीं उन दिनों आपके। आप सेल्फ लव पे बहुत ज्यादा फोकस थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप इनके साथ प्यार में पड़े, जैसे जैसे आप इनके लिए अवेलेबल होना शुरू हुए, जैसे जैसे आप को इन्होंने पा लिया, ठीक है, आपको पा लिया, आपकी चाहत, आपका प्यार इन्होंने पा लिया, वैसे वैसे कहीं ना कहीं इनके लिए ये रिलेशनशिप ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह होने लगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है ना, अब ऐसा टाइम आ चुका है जहां पर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आपकी खुद गलती है, यस, मैं आपकी गलती यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं बिहेवियर और आपके एक्शंस की वजह से भी ये रिलेशनशिप खराब हुआ है। जितना आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हैं इस सिचुएशन को खराब करने के लिए, कहीं ना कहीं उतने आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। वो मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आप खुद देखिए यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड, दोनों ही स्वॉर्ड की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। देखो, सबसे पहले क्या जरूरी होता है ना, आप जो है ना, इनके सामने आपने ये चीज बहुत अच्छे से दिखा दी थी दैट आप इनके सिवाय कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग विदाउट दिस पर्सन। आप इतने ज्यादा डिपेंड हो गए थे। पहले आप जो इंडिपेंडेंट थे, बोल्ड थे, ब्यूटीफुल थे, प्रेजेंटेबल थे, ठीक है, आपको मतलब आपके ऊपर बहुत लोग थे जो मे बी फिदा होंगे आपके ऊपर, यू नो, एंड यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, बहुत चैलेंजिंग, बहुत मिस्टीरियस आप कहीं ना कहीं रहे। और अब वो समय आ गया जहां पर आप जो हो ना, सेल्फ लव ही आपने बंद कर दिया था। आप इस पर्सन के प्यार में क्या पड़े, आपने सेल्फ लव बंद कर दिया, आपने इन्हें चेस करना शुरू कर दिया, आपने इन्हें पूरे तरीके से ये चीज दिखा दी कि आप तो इनके बिना कुछ हो ही नहीं, यू आर नथिंग विदाउट दिस पर्सन। और सिचुएशन उसके बाद पूरे तरीके से खराब होने लगी। आप लिटरली अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा रहा जिनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी ही बंद कर दी। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे तो आप इग्नोर हो भी रहे थे, यू नो, अगर ये इग्नोर कर रहे थे तो आप इग्नोर हो भी रहे थे। आपने पूरी सिचुएशन बिल्कुल खराब कर दी, यू नो। आप अगर पहली बारी में ही पर्सन अपनी बाउंड्री सेट कर ले, एक जो बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, ठीक है, जिस बिहेवियर को आप डिजर्व करते ही नहीं हो, आप उस बिहेवियर को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। और आपने यही चीज तो करा। ये पर्सन अगर आपके साथ गलत बिहेव कर रहे थे, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे, अब्यूज कर रहे थे, और दूसरों के सामने अब्यूज कर रहे थे, गलत तरीके से आपको बिहेव कर रहे थे, टेकन फॉर ग्रांटेड इन्होंने आपको लिया, और अगर ये बिहेवियर आपको नहीं पसंद तो आपको उसी समय कहीं ना कहीं अपोज करना चाहिए था, आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी। लेकिन आपने वो चीज नहीं करी। आप ट्रैप में, ये जो ट्रैप इन्होंने बिछाया ना, आप यहाँ देख लो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ये शो कर रही है। आपने जो ट्रैप, इन्होंने जो जाल फंसाया, आप उस जाल में फंसते गए, आप उस ट्रैप में फंसते गए। ये चीज हुई है इस रिलेशनशिप में। उस ट्रैप से अब आपको निकलना है। इट इज नेसेसरी फॉर यू कि आप उस ट्रैप से निकलो। देखो, अगर प्यार ऐसा होता है ना जो आपको सेल्फ डाउट क्रिएट कराए, प्यार अगर ऐसा होता है कि जहां पर आप सिर्फ रोते रहो, अशांत रहो अंदर ही अंदर, ठीक है, और वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है लेकिन आप फिर भी उन्हें कॉल पे कॉल करे जा रहे हो, आप फिर भी उन्हें मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हो, तो ऐसा होता है प्यार। ऐसे प्यार से तो अच्छा है कि जब प्यार नहीं था वो टाइम अच्छा था फिर तो, है ना।
तो प्यार के लिए जरूरी होती है रिस्पेक्ट, यानी आप भी रिस्पेक्टफुल रहो और आपके पार्टनर भी रिस्पेक्टफुल रहे। ठीक है, वो आपके थ्रू आपकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहे और आप उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहो, वहां प्यार चलता है लॉन्ग टर्म। और ये जो होता है ना कि शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर, रिवीलिंग ड्रेसेस पहनकर, यहां सिर्फ ये चीजें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन क्रिएट कर सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म वाला लव ये चीजें क्रिएट नहीं करती हैं। तो लॉन्ग टर्म वाला लव क्रिएट करने के लिए एक वो स्पेशली ये मैं लड़कों के लिए कह रही हूँ कि उनको कहीं ना कहीं वो सिंप्लिसिटी चाहिए होती है। दे नीड दैट सिंप्लिसिटी। वो आपके अंदर देखी उन्होंने, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन उन्होंने देखा। ठीक है, लेकिन आपके बिहेवियर, आप जिस तरीके से हर टाइम अवेलेबल रहे इनके सामने, उस चीज ने वो चीज उनके दिल में जो आपके लिए प्यार था, एक वो चीज हटा दी, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट नहीं कर रखी थी, आपने स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रखे थे, जो कि जरूरी है कि आप रिलेशनशिप में रखो। वो बाउंड्री सेट करना इस रिलेशनशिप में जरूरी है। आप तो उनके ट्रैप में फंसते गए। अगर ये आपको मैनिपुलेट कर रहे थे या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो यस, कहीं ना कहीं आप उस ट्रैप में फंसे हो और अब जरूरत है कि आप उस ट्रैप से निकलो। और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपके रोने से, आपके परेशान होने से, मैं कई लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, दे आर लिटरली ओके। सो आई एम सो सॉरी, बीच में वीडियो स्टॉप हो गई थी, कैसे मुझे नहीं पता, बट एकदम से वीडियो स्टॉप हो गई थी। बट लेट अस कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि जहां पर आपके रोने से, आपके उन्हें रोने से क्या चीजें सही हो रही हैं, आपके इतना हैवी फील करने से क्या चीजें आपके रिलेशनशिप में सही हो रही हैं? नहीं हो रही ना। अगर हो रही हैं तो फिर रो लो। नहीं हो रही ना, रोने से चीजें सही नहीं हो रही। आप इतने मैसेज कर रहे हो, आप इन्हें कॉल कर रहे हो, आप और वो आपको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा है कि अगर आप उन्हें कॉल नहीं करोगे, आप उन्हें मैसेज नहीं करोगे, तो वो पर्सन आपको भूल जाएगा। तो फिर ऐसा क्या प्यार? आपको तो कॉन्फिडेंस में होने की जरूरत है ना। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप जैसा उन्हें कोई और नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता आप जैसा कोई भी उन्हें। सो आपको इतना कॉन्फिडेंट होने की यहाँ पर जरूरत है। तो आपके रोने से जब चीजें इंप्रूव नहीं हो रही हैं, तो फिर क्यों रोना, क्यों इतना हैवी फील करना? आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर आपको बहुत सुसाइडल थॉट भी आते हैं। क्यों आते हैं? नहीं आने चाहिए। ठीक है, सो आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, आपको वही बनना है। आपको उतने प्रेजेंटेबल बनो, खुश मिजाज बनो। ठीक है, आप वो पर्सनालिटी बनो जिस पर्सनालिटी आपके अंदर जो खो गई है, पर्सनालिटी, यू नो, आपके अंदर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट थे, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे थे, काफी बोल्ड थे, अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, बट वो पर्सनालिटी ही कहीं ना कहीं आपने खो दी है। अपने इन प्रॉब्लम्स में आप ऐसे फंस गए हो कि जो आप एक्चुअली में थे ना, आप वो चीज रही नहीं आपके अंदर, जो आप एक्चुअली में रहे हो, जो आप एक्चुअली में हो। ठीक है, तो आपको अपने अपने आप में आना है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इस ट्रैप में मत फंसो। ये ट्रैप है जहां पर आप फंसते ही जा रहे हो। ऐसा दलदल जिसमें आप घस रहे हो तो घसते ही जा रहे हो इसके अंदर। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। आपको अपने आप में वापस आना है। ठीक है, आपको वही अपनी पर्सनालिटी में आना है। रोने से, ये इस तरीके से एंजाइटी से, डिप्रेशन से क्या उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो जस्ट आपको अपने आप को शांत करो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अट्रैक्ट, तभी आप अट्रैक्ट कर पाओगे उन्हें। आपको पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको करनी है, पॉजिटिव रहना है आपको। ओके ओके, सो सॉरी गाइस, पीछे शायद आपको नॉइज आ रही होगी, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है, तो इस वजह से हो सकता है आ रही हूँ। आई एम सो सॉरी। चलिए और चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग। राइपनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बियॉन्ड इल्यूजन। ठीक है, मैच्योरिटी। लेकिन आप तो ये कहोगे कि भाई मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। हाँ ठीक है, प्यार है आपको, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज को, दिख रहा है मुझे कि प्यार है आपको, लेकिन प्यार का मतलब ये तो नहीं है कि आप खुद को ही भूल जाओ। ठीक है, प्यार एक्चुअली में प्यार वो होता है जहां पर आप खुद से और ज्यादा प्यार करने लगते हो। ठीक है, प्यार ऐसा होता है जो सेल्फ डाउट क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो चीजों को सही करना अभी भी आपके हाथ में है, अभी भी आप चीजों को सही कर सकते हो। इनर वॉइस,
ठीक है, तो यहां पर एनर्जीज आई हैं राइपनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बियॉन्ड इल्यूजन, मेच्योरिटी, कंसाइनेस, पेशेंस, फूल एंड इनर वॉइस। ठीक है, तो अभी भी चीजें आपके हाथ में है। ठीक है, अभी भी आपको क्या जरूरत है, आप उन्हें सबसे पहले तो चेस करना बंद कर दो। ठीक है, सबसे पहले तो उन्हें रोना गिड़गिड़ाना उनके सामने, ठीक है, प्यार की भीख मांगना नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अपने आप को शांत करना है, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करनी है और पॉजिटिव बनाना है, खुश मिजाज बनाना है, इररेजिस्टेबल बनाना है, ऐसा पर्सन बनाना है जो वो जिसे वो पाने के लिए तड़पे। अपने आप पर इतना वर्क करना है अपने। ठीक है, सो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशंस हो भी रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, हीलिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में। एंड जहां तक कि मैं ये देख पा रही हूं कि जो आप हो ना, देखो आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपके साथ जो टाइम स्पेंड करा उन्होंने, ठीक है, वो उन्हें बहुत ज्यादा याद आता है, वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ठीक है, वो पास्ट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज द बियॉन्ड इल्यूजन। ठीक है, अच्छा ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ना आपको भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कनेक्शन देना चाहते हैं, प्यार वो भी करते हैं। ठीक है, बस वो उस प्यार को ना भूल गए। ठीक है, वो ना अपने दिल में, जो उनके दिल में फीलिंग्स हैं, जो उनके दिल में आपके लिए प्यार दबा पड़ा है ना, ठीक है, मैंने कहा ना दबा पड़ा है वो प्यार उनके दिल में, वो बाहर आएगा कैसे? ठीक है, वो दबा प्यार, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स बाहर कैसे आएंगी? बाहर ऐसे ही आएंगी जब वो आपको देखेंगे कि आप वापस वही पर्सन बन चुके हो जिस पर्सन से तो उन्होंने प्यार करा था। तो आपको वो पर्सन बनना है जिससे उन्होंने एक्चुअली में प्यार करा था। चैलेंजिंग बनना है। जब आप मिस्टीरियस बनते हो, आप चैलेंजिंग बनते हो, आप इजिली अवेलेबल नहीं रहते हो किसी के लिए, तब जाकर कहीं ना कहीं पर्सन एक्चुअली में आपसे प्यार में पड़ता है। लोगों को चैलेंजिंग चीजें बहुत पसंद है। आसानी से मिल जाए ना चीज तो उसकी कद्र नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती उसकी कद्र। और आपने वही कर दिया, आप आसानी से मिल गए तो आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, और फिर आप पूछते हो कि कद्र क्यों नहीं कर रहे हैं। गेटिंग मी? तो आपको समझने की जरूरत है इन चीजों को। डेफिनेटली रीयूनियन होगा, चीजें बेहतर भी होंगी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, इतना ज्यादा क्रेजी होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है, इतने नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको समझाया था, फिर अब मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। ठीक है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं ये चीजें करने की आपको जरूरत है। आपके पार्टनर की भी कहीं ना कहीं इनर वॉइस उन्हें यही समझा रही है कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है, उन्होंने आपके साथ गलत करा है, और इस शख्स को एक्चुअली में आप जैसा कोई नहीं मिल सकता है। जैसे आप हो ना, जो आपका नेचर है, जैसे आप पर्सन हो, एक्चुअली में इस पर्सन को ऐसा कोई नहीं मिल सकता है। या आपके, अगर ये पर्सन इवन तो मैरिड भी है ना, किसी और से मैरिड भी है अगर ये पर्सन, तो भी ये आपको एक परमानेंट कनेक्शन देना चाहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन देना चाहते हैं, ये आपको आगे अपने फ्यूचर में देख रहे हैं, आपको आपके साथ ये डेस्टिनी क्रिएट करना चाहते हैं, उस टाइम पीरियड को ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आप दोनों एक साथ थे, ये उस टाइम पीरियड को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, डेफिनेटली राइपनेस, कंसाइनेस जैसी एनर्जीज हैं, यहाँ पर फूल है। बहुत झूठ बोले हैं इन्होंने, बहुत झूठे झूठे प्रोमिसेस करे हैं। ठीक है, बहुत गलतियां करी हैं, मिस्टेक्स रही हैं इनकी, बहुत नेगेटिव रहे हैं, इनकी वजह से अननेसेसरी फाइट्स इस रिलेशनशिप में हुई है। ठीक है, एंड आज ये अपनी गलतियों को भी देख पा रहे हैं। दिस पर्सन इज रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, उन्हें अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं कि उन्होंने कितना गलत करा है आपके साथ, कितने गलत बिहेवियर रखा है, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर को कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा देख रहे हैं और उन चीजों पर शर्मिंदा भी हो रहे हैं कि ये बिहेवियर उन्होंने क्यों रखा आपके सामने। ओके, एंड इस समय इन्हें हो सकता है कि कुछ एंजेलिक नंबर्स भी दिख रहे हो। ये भी पॉसिबल है कि बटरफ्लाइज दिखना, 111111 या 101010 नंबर, 11111 नंबर, 2222 नंबर या 7777 नंबर, ऐसे नंबर्स आपके पार्टनर को दिख रहे हो। ठीक है, तो या फिर आपका नाम बार बार सुनाई दे रहा हो, कहीं पर किसी और का भी नाम है, कोई पुकार रहा है, कहीं बाहर मार्केट प्लेस में गए और वो आपका ही नाम है, तो आपका नाम बार बार सुनाई देना। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर को लाइक स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, आई कैन सी दैट पर्सन की वजह से मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं और एकदम से आपकी कोई प्रोफाइल पिक्चर आ जाना, आपकी पिक्चर दिख जाना, आपकी या फिर अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहां पर आपके साथ कोई उनकी पिक्चर क्लिक्ड है जो सेव्ड है अभी तक, वो दिख जाना।
ये चीजें उनको याद दिला रही है, उनको रह रहकर उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ रही है कि उन्हें आपकी तरफ आना है और आपसे बात करनी है। ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, मेडिटेशन करना शुरू करा है, शायद इन्होंने जिम मेडिटेशन करना कुछ स्टार्ट करा है इन्होंने, ताकि ये आपको आपकी यादों से दूर हो सके और पीस ऑफ माइंड इनकी लाइफ में आ सके। ये भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन ऑल्सो नीड अ स्टेबिलिटी, इमोशनली अनस्टेबल अभी भी आपके पार्टनर है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो हियर वी हैव टेम्परेंस, फाइन। नेक्स्ट, ओके, डेविल, फाइन। टी लेटर यहां पर, आई डोंट नो, मेरे दिमाग में आ रहा है टी लेटर एंड एस लेटर, TSF, आई डोंट नो, एफ जनरली बहुत कम नाम होते हैं एफ से, बट कोई इनका निकनेम हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज किंग ऑफ वैंड, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। बॉटम में यहां पर क्या एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स। सो लुक एट हियर, ठीक है। ये पर्सन ना बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मूव ऑन कर जाएं, आपके बारे में ना सोचें। जब इवन ये आपसे सेपरेशन ले रहे थे या आपसे दूर जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगने लगा था कि ये आपको बहुत इजीली भूल जाएंगे, ठीक है, और आप इन्हें याद भी नहीं आओगे। लेकिन ऐसा हो तो नहीं पाया ना, ठीक है। ये 2-3 दिन इन्होंने बहुत खुशी में बिताए, फ्रीडम में बिताए, इन्हें अच्छा लगा 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद क्या चीज हुई ना, फिर आप याद आने लगे, फिर आपका सपोर्ट याद आने लगा, फिर आपके साथ बिताए हुए पल याद आने लगे, और ये उन पलों को, आपके साथ जो टुगेदरनेस है ना इनकी, वो उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वापस लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको चाह कर भी भुला नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी आपको छोड़ नहीं पा रहे, अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, ऐसा है कि आप दोनों की कॉर्ड्स इस तरीके से अटैच हो चुकी हैं कि अब आप और ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ बन चुके हो ना कि अब आप दोनों का छूट पाना, एक दूसरे को भूल पाना एक्चुअली में बहुत मुश्किल है, ठीक है। डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, जो कि कहीं ना कहीं ये भी शो कर रही है कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव पैटर्न रहा हो, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रही हो, या फिर कोई नेगेटिव पैटर्न जो बार बार आपके रिलेशनशिप में रिपीट होता आया है, तो उस पैटर्न को यहाँ पर एंड होते हुए भी मैं देख रही हूँ। ये पर्सन दूर से आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। इस पर्सन को दूर से देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज्यादा अपने काम पर फोकस्ड हो, अपने करियर पर फोकस्ड हो, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपको रिसेंटली अभी किसी तरीके का प्रमोशन, रिकॉग्निशन मिला है, ओके। सो या फिर कोई तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आपको मिले हैं। अब ये पर्सन कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, लेकिन इनकी नजरें जैसे आप पर टिकी हुई हैं, ठीक है। इन्हें समझ नहीं आ पा रहा है, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट अब ये समय आ चुका है जहां पर इन्हें डिसीजंस लेना है। और यहाँ पर एक और एनर्जी देखने को मिलती है, जहां पर ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें आपके मैसेज का भी वेट करना चाहिए या फिर इन्हें खुद आपको मैसेज कर लेना चाहिए। उस चीज में भी स्टक्ड है, दिस पर्सन इज लिटरली स्टक्ड कि ये खुद आपको मैसेज करें या आप इन्हें मैसेज करोगे, आप इनके लिए सही हो या थर्ड पार्टी इनके लिए सही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक्ड है अपने थॉट्स में, ये स्टक्ड है अपने थॉट्स में, इस समय कंफ्यूज्ड है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वैसे काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपके, आई कैन सी दैट एनर्जी, नाइट ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड, रिस्पॉन्सिबल है आपके पर्सन, लेकिन आपकी बारी में ये स्टक हो चुके हैं, डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, ओके। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो यहां पर है मदर्स माउंट, द फ्यूचर, फाइन, यू आर माई सोलमेट, डेफिनेटली यू आर सो स्पेशल। Next we have unblock me. Okay, so others opinion and you hurt me. एकदम से आपको कुछ ऐसे दिखने वाला है, कोई मिराकल होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड मिराकल होने वाला है। लाइक कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, ये आपको अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा, ठीक है, पता चलेगा आपको।
तो ये अनब्लॉक करेंगे आपको। अगर एनर्जेटिकली ब्लॉक कर रखा है कि आपसे बात नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में, बहुत ब्लॉकेजेस हैं, तो जो भी ब्लॉकेजेस हैं ना वो हट जाएंगे, ठीक है। जो भी अड़चने आ रही हैं, ब्लॉक्स आ रहे हैं, वो हट जाएंगे, बिकॉज देयर इज एन एनर्जी ऑफ अनब्लॉक। तो मिराक्युलसली ऐसा कुछ होगा जहां पर आप दोनों के बीच में जो रास्ता है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लियर रास्ता हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और आप डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी है सोलमेट की। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने हो, एंड डेस्टिनी में आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप दोनों का एक दूसरे के साथ है, इसीलिए आप लोग मिले हो, और ये कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट होगा। इमोशनली फुलफिलमेंट आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, और ये पर्सन आपके साथ आकर पूरी बातचीत, क्लियर बातचीत करेंगे। क्लियर टॉक यहाँ पर मैं देख पा रही हूं कि कब ये हर्ट हुए, इनको क्या चीजें बुरी लगी, या इनकी तरफ से क्या रीजंस थे आपको गोस्ट करने के, क्यों ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इन्होंने आपको बार बार दी, क्यों इन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट्स करी। सो ऑल दिस, ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, अपने दिल के सारे राज आपके सामने खोलकर जैसे रखना चाहते हैं। कोई भी इनके अंदर डीप सीक्रेट्स हैं आपको लेकर, तो वो डीप सीक्रेट्स भी आपके सामने रखेंगे। मदर्स बाउंड की अगर एनर्जी यहाँ पर है, यानी कोई पर्सन है जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, ठीक है। इनके थॉट्स को क्या हो रहा है, इनके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है पर्टिकुलरली। सो ऑल आई कैन सी कि इनके थॉट्स को जो इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, तो अब वो उस इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकलेंगे और वो एक्चुअल रियलिटी को देख पाएंगे कि आप कितने रियल हो, ठीक है। तो वो रियलिटी को देख पाएंगे, और फिर उसके बाद वो कोई स्टेबल और मतलब डिसीजन लेंगे आपकी तरफ बढ़ने का, जो कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा, ठीक है। तो कोई बड़ा डिसीजन इनके हाथ में है जो ये लेने वाले हैं। Now let us see some love messages. Please divine universe, angel, spirit guide, please कुछ love messages दें मेरे viewers को उनके partner के लिए। So यहाँ पर सबसे पहले है, जब से वो आपको देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत strongly कोई past life connection है, एंड बिल्कुल ये पॉसिबल भी है कि आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। ये कुछ गाने हो सकता है सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग्स और समथिंग, जिससे आपकी बहुत याद आ रही है इन्हें। ये काश पास्ट में जाकर चीजों को बेहतर कर सकते, ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और ये अपने आपको इनकम्प्लीट मान रहे हैं आपके बिना। ये अपनी रियल साइड आपको दिखाना चाहते हैं, डार्क सीक्रेट्स, डार्क ट्रुथ्स आपके सामने रिवील होंगे। ये जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपका प्यार ये पहले नहीं समझ पाया, उस चीज का स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, राइट। सो ये गाइस आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं, और लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।